समाजवादी पार्टी को नेता दारा सिंह चौहान ने शनिवार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने सपा से इस्तीफा दिया है। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर से पार्टी बदलने का कयास उनके लगाए जा रहे हैं। अभी दिल्ली में हैं। ऐसी चर्चा है कि वह जल्द ही बीजेपी में लौट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई हो गया। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को बड़ा झटका लग गया। विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर दारा सिंह चौहान ने सपा की सदस्यता ली थी। इसके बाद उन्हें सपा ने घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। दारा सिंह चौहान पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन यूपी निकाय चुनाव के बाद से उनका मन डोल रहा था। एक बार फिर दारा सिंह चौहान को बीजेपी रास आने लगी। अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारे जाने का ऑफर दिया गया है। मऊ या घोसी लोकसभा सीट से दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस प्रकार की कयासबाजी के बीच सपा से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। तेजी से बदलता राजनीतिक घटनाक्रम अखिलेश यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की सियासत में पार्टी को बीजेपी के मुख्य मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश करते दिखे हैं। इसके लिए उन्होंने पिछले दिनों पीडीए पिछड़ा दलित अलायंस बनाने की घोषणा की। इस प्रकार की रणनीति के पीछे पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति दिख रही थी। बीजेपी ने साल 2014 से अब तक पिछड़ा वोट बैंक को अपने पाले में रखने में कामयाबी हासिल की है। गैर यादव ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी टीम के जरिए सपा की कोशिश इस वोट बैंक में सेधमारी की थी, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास को चंद लोगों का ही हुआ। उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ है, बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्यों ऐसे में देश आत्मनिर्भर बनेगा जब लोगों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा था कि गरीबों को थोड़ा सा अन्न, राशन और लालच देकर ठगने और गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, लेकिन अब गरीब और पिछड़ा समाज के लोग इस बहकावे में नहीं आएंगे। बीते चुनाव में पिछड़ों ने, दलितों ने, सड़क पर बेरोजगार घूम रहे नौजवानों ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था। किसानों ने अपनी लहलहाती फसल के लिए समर्थन दिया था, लेकिन जब इस ठंड में घरों में सोना चाहिए, वो अपनी खेत में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए चारपाई लगाकर बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से माहौल गर्माता दिख रहा है। इधर ओम प्रकाश राजभर को लेकर पिछले दिनों से लगातार कयासों का दौर चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर स्वयं आगे आकर उन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं और फिर एक नई चर्चा शुरू हो जाती है। खबर यह आती है कि ओम प्रकाश राजभर के दावों के उलट सुहेलदेव भारतीय समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राजभर की योगी सरकार में वापसी हो सकती है। हालांकि इन कयासों पर अब तक राजभर का कोई बयान नहीं आया। जब तक उनकी ओर से कुछ नहीं कहा जाता तब तक कुछ भी दावा जल्दबाजी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार को दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।